हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी स्वस्थ मस्त और एनर्जेटिक होंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मैं बता दूं कि मैं बात करती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, एनर्जी, वाइब्रेशन, लॉ ऑफ कर्मा, स्पिरिचुअलिटी और मैनिफेस्टेशन। कैसे आप चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हैं, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैसे आप अपनी लाइफ में अपनी एनर्जी पर काम करके आप अपनी वाइब्रेशन को हाई करके जो भी आपके डिज़ायर है उसे आप पा सकते हैं, उसे आप प्राप्त कर सकते हैं और किसी भी चीज़ को आप अट्रैक्ट कर सकते हैं और किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्रॉब्लम से आप निकल सकते हैं सिर्फ अपनी एनर्जी और अपनी वाइब्रेशन को हाई करके, अपनी एनर्जी पर काम करके। तो अगर आप भी अपनी एनर्जी को अपनी वाइब्रेशन को हाई करना चाहते हैं, अपनी एनर्जी पर काम करना चाहते हैं, आपकी भी कोई डिज़ायर है जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, आपकी कोई प्रॉब्लम है जिस प्रॉब्लम से आप निकलना चाहते हैं, किसी भी एरियाज़ में हो सकता है, हेल्थ, वेल्थ और रिलेशंस और जॉब्स, आप अपनी एनर्जी पर काम करके उन सारी समस्याओं से निकल सकते हैं। और चलिए, तो मैं आज की वीडियो को कंटिन्यू करती हूँ। अभी तक मैं जो बुक सीरीज़ मैंने स्टार्ट किया है और उस बुक सीरीज़ में अभी मैं बात कर रही हूँ बुक यू आर द प्लेसिबो, जिनके राइटर हैं डॉक्टर जो डिस्पेंजा। और उस बुक के मैं 4-5 वीडियो ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ, जिसे आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उसका फर्स्ट चैप्टर लगभग कंप्लीट हो चुका है। आज लास्ट चैप्टर, उस चैप्टर का जो है लास्ट वीडियो है। फिर हम कल सेकेंड चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो आज की जो वीडियो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे लास्ट तक ज़रूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको बिलीव हो जाएगा कि कैसे हम तंत्र मंत्र के चक्कर में आकर और अपने अंदर की जो चेतना है, अपने अंदर का जो बिलीफ सिस्टम है, उसमें हम कैसे तंत्र मंत्र के चक्कर में आ जाते हैं और कैसे हम इन तांत्रिक और बाबाओं के चक्कर में आकर अपने आप को भी नष्ट कर सकते हैं और यहाँ तक उस पर बिलीव करके हम अपनी जान तक कैसे गंवा देते हैं। आज आपको इस चीज़ पर क्लियरिटी मिल जाएगी। तो चलिए, मैं कंटिन्यू करती हूँ और एक स्टोरी आप लोगों से शेयर करती हूँ जो यू आर द प्लेसिबो बुक, जो डॉक्टर जो डिस्पेंजा की है। इसमें ये रियल स्टोरी है और इसका जो टाइटल वो है तंत्र मंत्र पर जीत कैसे पाएं। ये बात है वर्ष 1938 की, 1938 की, और टेनेंसी के एक ग्रामीण क्षेत्र के एक बूढ़े आदमी की कहानी है जो 4 महीनों से बीमार था। वह व्यक्ति जो बूढ़ा आदमी था वो 4 महीने से बीमार चल रहा था और उसकी जो एज थी, उम्र थी, वो लगभग 60 वर्ष की थी। और जब 4 महीने से बीमार चल रहा था तो फिर उसे एक शहर के अस्पताल में उसे भर्ती कराया गया। जब उसे भर्ती कराया गया तो उस व्यक्ति का जो वजन था वो कम होकर 50 पाउंड हो चुका था, लगभग 22-23 किलोग्राम। वह जो व्यक्ति है वो देखने में एकदम, उसका शरीर मरा हुआ दिख रहा था, जैसे कि उसका शरीर मृत पड़ा हुआ है, मतलब वो सूख गया था, उसका शरीर हड्डी हड्डी दिखने लगी थी। तो उसका वजन कम हो चुका था क्योंकि वो 3-4 महीने से वो बीमार चल रहा था। तो जब उसको डॉक्टर ने देखा तो डॉक्टर ने जैसे देखा तो उनको लगा कि इस व्यक्ति को या कि टीबी हो सकती है या कैंसर हो सकता है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी उसका वजन इतना कम हो चुका था कि उसका जो शरीर है वो एकदम मरा हुआ दिख रहा था, जैसे कि कोई मृत व्यक्ति, कोई मरा हुआ डेड बॉडी पड़ी हुई है, ऐसा उसका शरीर लग रहा था, क्योंकि उसका जो शरीर है वो सूख चुका था पूरा। जब डॉक्टर ने उसके सारे टेस्ट किए, चेकअप किए, तो डॉक्टरों को उसकी बीमारी का कोई पता ही नहीं चल रहा था कि इस व्यक्ति के अंदर कौन सी बीमारी, क्योंकि उनको, मतलब उस व्यक्ति को देखकर उनको लगा कि शायद इस व्यक्ति को टीबी की बीमारी होगी या कि कोई कैंसर की बीमारी होगी। लेकिन जब उसके सारे टेस्ट हुए तो डॉक्टर आश्चर्य में पड़ गए कि उस व्यक्ति को कोई बीमारी ही नहीं थी। जब सारे टेस्ट हुए, चेकअप हुए, तो पता चला कि इस व्यक्ति को कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है। और लेकिन उसकी जो है वो हालत जो है बहुत ख़राब थी और उसको अगर कुछ खाना खाने के लिए दिया जाता था तो वो व्यक्ति मना कर देता था, क्योंकि वो खाना ही नहीं खा रहा था। जब वो खाना नहीं खा रहा था तो उस व्यक्ति का शरीर पूरी तरह सूख चुका था। फिर आगे स्टोरी में क्या बताया गया है कि फिर डॉक्टरों ने उसे क्या किया कि उसे एक
ट्यूब से, क्योंकि वो खाना नहीं खा रहा था, तो उसे ज़बरदस्ती नली के माध्यम से उसे लिक्विड फॉर्म में उसे कुछ खिलाया गया। और जैसे ही वो उसे कुछ खिलाया गया लिक्विड फॉर्म में, वो उसे भी क्या कर दिया, उल्टी कर दिया है और उसे भी निकाल दिया उल्टी के माध्यम से, क्योंकि उसने मान लिया था कि वह मरने वाला है। उसके दिमाग में उसके जो सबकॉन्शियस माइंड ने ये मान लिया था कि मैं मर जाऊंगा, मतलब ये व्यक्ति मर जाएगा, वो अपने दिमाग में ये मान चुका था। इसीलिए वो जो भी खाता था उसके शरीर पे वो लगता ही नहीं था, और वह लगातार यही बात दोहराता था कि मैं अब नहीं बचने वाला हूँ, मैं मर जाऊंगा। और अंत में उसकी हालत ऐसी हो गई कि वह कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, वो इतना वीक हो गया था, इतना कमज़ोर हो गया था। अंत में क्या है, उसका जो शरीर है इतना कमज़ोर हो गया। तो ऑब्वियसली जब किसी का शरीर इतना कमज़ोर हो जाएगा, उसकी हड्डियां दिखने लगेंगी, तो उसका अंत समय जो है वो करीब आ जाएगा। और डॉक्टर को अब समझ नहीं आ रहा था कि इस मरीज़ की बीमारी क्या है। देखिए इतने दिन हो चुका था, लेकिन डॉक्टर ये समझ नहीं पा रहे थे। इतने सारे टेस्ट होने के बावजूद भी डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इस व्यक्ति के अंदर ऐसी कौन-सी बीमारी है जो इसको अंदर ही अंदर इतना कमज़ोर किए जा रही है, क्योंकि टेस्ट से कोई भी बीमारी का पता नहीं चल पा रहा था। इसके बाद उस व्यक्ति की पत्नी ने डॉक्टर को विश्वास में लिया, यानी कि उस डॉक्टर से वादा किया कि आप किसी से नहीं बताएंगे, क्योंकि मैं आपको वो बात बता रही हूँ कि मेरे व्यक्ति को किसी ने जादू टोना कर दिया है। क्योंकि अक्सर ये बात डॉक्टर नहीं मानते हैं कि किसी ने ये जादू टोना जैसी ऐसी कोई बात है, साइंस नहीं मानता है इस चीज़ को। इसीलिए उस व्यक्ति की जो पत्नी है उसने डॉक्टर से बताया कि मेरे जो पति हैं उनके पति जादू टोना के शिकार हो गए हैं। उस व्यक्ति क्योंकि उसकी पत्नी ने बताया कि मेरे पति और ओझा जो तांत्रिक होता है उससे किसी बात को लेकर झड़प हो गई थी, मतलब झगड़ा हो गया था। और एक रात उस ओझा ने, जो तांत्रिक है, वो मेरे पति को कब्र स्थान में बुलाया। उसकी पत्नी ने बताया, उस व्यक्ति की पत्नी ने बताया कि मेरे पति को एक ओझा जो तांत्रिक था जिससे उसकी झगड़ा हो गया था, उसने उस व्यक्ति को कब्र स्थान पे बुलाया और कहा कि तुम कुछ ही दिन में मरने वाले हो। उसने बताया कि जल्दी ही उसकी मौत होगी, और उस व्यक्ति से बताया था उस तांत्रिक ने, और दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें नहीं बचा पाएगी। ये तांत्रिक ने जो भी तंत्र मंत्र करके कब्रिस्तान के पास जाकर उस व्यक्ति के दिमाग में ये मतलब उसको गहराई से विश्वास दिला दिया था कि तुम कुछ ही दिन में मरने वाले हो, और दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत है, कितना भी तुम ट्रीटमेंट करवा लो, तुम बच नहीं पाओगे। और उस व्यक्ति को ये बिलीफ हो चुका था कि मैं कुछ ही दिन का मेहमान हूँ और अब मैं बचने वाला नहीं हूँ। तो इसलिए बुलाया और बातों ही बातों में उस पर टोना कर दिया। इसकी पत्नी ने, उस व्यक्ति की पत्नी ने किससे बोला? डॉक्टर से बोला। तो उसने बताया कि उस व्यक्ति को जल्दी उसकी मौत होगी और दुनिया की कोई भी ताकत उसकी रक्षा नहीं कर सकती। उस व्यक्ति को यकीन हो गया कि उसके पास गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। अब देखिए, ये होता है पावर ऑफ बिलीव की शक्ति। मतलब कि उसे बिलीव हो गया कि अब मैं नहीं बचने वाला हूँ, मेरे पास गिनती के ही दिन बचे हुए हैं। उसके मन में पक्का विश्वास जम गया कि अब वह बच नहीं सकता। वह घर वापस आया और उसी दिन से भोजन करना बंद कर दिया। देखिए, जब किसी व्यक्ति के अंदर दिमाग में किसी बात को लेकर टेंशन हो जाती है, किसी चीज़ को किसी चीज़ पर उसको विश्वास हो जाता है कि अब मैं नहीं, किसी के बताए हुए, मतलब उस तांत्रिक पर उसको इतना भरोसा हो गया, उस व्यक्ति पर उसे इतना भरोसा हो गया कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, तो वो अब खाना पीना पूरी तरह से छोड़ दिया, क्योंकि अब उसे कोई भी चीज़ अच्छी नहीं लगती थी, क्योंकि उसके दिमाग में ये बैठ चुका था कि अब बस मैं कुछ ही दिन का मेहमान बचा हूँ। वह घर वापस आया और उसी दिन से भोजन करना बंद कर दिया। हार कर उसकी पत्नी को उसे अस्पताल लाना पड़ा। जब वो इतना कमज़ोर हो चुका 2-4 महीने तक, तो उसकी पत्नी ने हार कर क्या किया कि उस व्यक्ति को अस्पताल लेकर आई कि शायद इनको कोई बीमारी होगी जो ठीक हो जाएगी। डॉक्टर ने बड़े ही आराम से उसकी पत्नी की बात सुनी और उसने मरीज का कुछ अलग तरह से इलाज करने की सोची, क्योंकि उसकी बीमारी तो कुछ थी ही नहीं जिसका डॉक्टर इलाज कर सके। अब उसको क्या बीमारी थी, तो डॉक्टर को भी उसी तरह से उसका इलाज करना पड़ेगा, तभी वो ठीक हो सकता है।
तो उसने सुबह के समय उस व्यक्ति के परिवार को बुलाया और कहा कि उसे इलाज करने का तरीका जो है वो सूझ गया है। डॉक्टर ने सोचा कि जब इसके दिमाग में ये चीज़ बैठ चुकी है कि मैं अब कुछ ही दिन का मेहमान हूँ, वो उसके बिलीफ सिस्टम ये स्ट्रांग हो चुका है, तो अब का जो इलाज है उसको भी अलग तरीके से ही करना पड़ेगा। अब उसने डॉक्टर ने जो है उस व्यक्ति के परिवार को बुलाया और उससे बात की और कहा कि मुझे एक आइडिया आया है कि मुझे एक आइडिया है कि कैसे इस व्यक्ति का इलाज मैं करूँगा। उसने सुबह के समय जैसे ही व्यक्ति के परिवार को बुलाया, उसको तरीका समझाया। परिवार ने सारी बात आराम से सुनी और डॉक्टर ने उन्हें एक कहानी बनाकर सुना दी। उसने कहा कि वह पिछली रात कब्रिस्तान गया था और उसी तांत्रिक से, उसी ओझा से मिला जिसने उस व्यक्ति पर जादू किया था। डॉक्टर ने अपना दिमाग लगाया और ऐसी कहानी बनाकर उस व्यक्ति के परिवार को ऐसा सुनाया। तो उस व्यक्ति के परिवार के, उसकी पत्नी जो भी थे, उन्होंने सुना और उस ओझा बहुत आसानी से बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसने उसे पेड़ के साथ चिपकाकर गला दबाने की धमकी दी। तभी वो जाकर उस व्यक्ति के ठीक होने का इलाज बताया। ओझा बहुत आसानी से बात नहीं मान रहा था, इसलिए उसने उसे पेड़ के साथ चिपकाकर गला दबाने की धमकी दी। ऐसा उसने बात बताई कि तभी उसका उपाय ओझा ने बताया, उस तांत्रिक ने बताया। अब सब उत्सुक थे कि इसके इलाज का उसने क्या तरीका बताया है। तब उस ओझा ने बताया कि उसने छिपकली के अंडे वेंडर के शरीर पर मले थे, जो उसके पेट में चले गए हैं। उनसे बच्चे निकल आए हैं और अधिकतर बच्चे तो मर गए हैं, पर एक बड़ी छिपकली वेंडर के पेट में जीवित है, जो उसे भीतर से खा रही है। अगर उसे निकाल दे तो वेंडर की जान बचाई जा सकती है। अब देखिए, डॉक्टर ने भी उसी तरीके से उस व्यक्ति का इलाज करने के लिए सोचा कि कैसे। उसने समझाया कि वो जो व्यक्ति है, वो जो तांत्रिक है, वो उस दिन क्या किया था, उस व्यक्ति के पीठ में छिपकली के अंडे रगड़े थे, जिससे उस छिपकली के अंडे उसके पेट में हो गए थे, बच्चे हो गए थे, और कुछ बच्चे तो मर गए लेकिन एक रह गया था जो उसको अंदर ही अंदर से खा रहा है। ये उस व्यक्ति को यकीन दिलाया गया और बताया कि अगर वो जो अंदर जो एक छिपकली बची हुई है, अगर वो निकल सकती है तो ये व्यक्ति पूरी तरह से, वो व्यक्ति ठीक हो जाएगा। और फिर क्या किया गया कि जो जीवित बची हुई है, अब उसको क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। डॉक्टर ने ये कहानी बनाई उसको ठीक करने के लिए, ताकि उस व्यक्ति की जान बचाई जा सके। फिर डॉक्टर ने नर्स को बुलाया, जो उनके अनुसार एक असरकारक दवा इंजेक्शन में भरकर ले आई। वास्तव में उस इंजेक्शन में ऐसी दवा थी जिससे उल्टी आ जाती थी। डॉक्टर ने बड़े आराम से वह इंजेक्शन मरीज को लगा दिया। फिर वे उस परिवार से एक भी शब्द कहे बिना कमरे से बाहर आ गए। अब डॉक्टर अपने तरीके से कैसे उसका इलाज किया कि एक झूठा इंजेक्शन लगा दिया, जो कि सिर्फ उस इंजेक्शन का इफेक्ट ये था कि उसे क्या हो सकता था, उसे वॉमिटिंग हो सकती थी, उसे उल्टी आ सकती थी। बस ऐसा इंजेक्शन लगाया और लगाकर बाहर निकल आया। फिर कुछ ही देर में मरीज को उल्टी होने लगी। जब वो इंजेक्शन काम करना शुरू किया तो उस इंसान को बस उसको भरोसा दिलाना था, विश्वास दिलाना था कि तुम्हारे अंदर से वो जो छिपकली है वो निकल गई है। नर्स ने बर्तन आगे कर दिया, लेकिन जब मरीज बार बार कराहते हुए और उल्टी आने की बात करने लगा तो नर्स बर्तन लेकर कहीं खड़ी हो गई। डॉक्टर ने दोबारा कमरे में कदम रखा और बड़े ही चतुराई से अपने बैग में रखी हरे रंग की छोटी छिपकली अपने हथेली में छिपा ली। जब मरीज दोबारा उल्टी करने लगा तो उन्होंने सबसे छिपा कर वह छिपकली बर्तन में डाल दी। फिर वह नाटकीय अंदाज में चिल्लाए, देखो वेंडर तुम्हारे पेट से, मतलब उस व्यक्ति का नाम वेंडर था। तो फिर वो एक नाटक किया और उसमें वो चिल्लाने लगे, क्योंकि उन्होंने नकली जो डुप्लीकेट छिपकली था उसे वो हरी कलर की ला के रख दिया और कहा उस बर्तन में, और कहा कि देखो देखो वेंडर, उस व्यक्ति का नाम क्या था, वेंडर था। और उसने कहा देखो तुम्हारे पेट में जो छिपकली थी वो निकल आई है, और लगा कि अब तुम्हें आराम आ जाएगा और उस ओझा जो तांत्रिक का जादू है वो ख़त्म
हो गया है। ये उसे भरोसा दिलाया कि जो तुमको जादू लगा था उस तांत्रिक ने इलाज बताया है और ये छिपकली निकल गई और तुम ठीक हो जाओगे। सारे कमरे में खलबली मच गई। परिवार के कुछ लोग वहीं गिरकर रोने लगे और उस व्यक्ति ने पलंग से उछलकर खड़ा हो गया। कुछ ही मिनटों के बाद उसे गहरी नींद आई और वह पूरे 12 घंटों तक सोता रहा। जो व्यक्ति 4-5 महीने से बीमार चल रहा था, जो खा पी नहीं रहा था, उस व्यक्ति की अब सुकून भरी नींद, क्योंकि अब उसको बिलीव हो गया था कि जो मेरा जादू टोना वो तांत्रिक ने कर दिया था, उस ओझा ने कर दिया था, वो उसका उपाय बता दिया और जो मेरे अंदर छिपकली थी वो बाहर निकल गई। मतलब मेरा जादू टोना अब खत्म हो चुका था। अब देखिए उसका बिलीफ सिस्टम कैसे ही तुरंत, जैसे उसको यकीन दिला दिया गया कि तुम्हारा जादू टोना खत्म हो चुका है और उसका जो ब्रेन है, जो दिमाग है, उसका सबकॉन्शियस माइंड मान लिया कि अब तुम पूरी तरह ठीक हो और अपने आप को अच्छा महसूस करने लगा। जब उसकी नींद खुली तो उसे जोरों से भूख लगी थी। जो खा नहीं रहा था, जो कुछ खाते ही वॉमिटिंग कर देता था, उल्टी कर देता था, अब उसे जोरों की भूख लग रही थी। उसने इतना खाया कि डॉक्टर उसका पेट फटने की चिंता सताने लगी। जो व्यक्ति 4-5 महीने से खा नहीं रहा था, उसको जबरदस्ती अगर खिलाए तो वॉमिटिंग कर देता था, उल्टी कर देता था। अब सोचिए वो व्यक्ति को जैसे ही ये भरोसा हो गया कि अब मैं पूरी तरह से ठीक हूँ, अब तो मैं जिंदा रहूँगा, वो व्यक्ति को भूख लगने लगी। नींद आई कि वो 12 घंटे तक सोता ही रह गया और एक चिंता सताने लगी थी डॉक्टर को कि इसका कहीं पेट ना फट जाए। वो इतना खाना खा रहा था। एक ही सप्ताह में मरीज ने अपना खोया हुआ वजन वापस ले लिया और एक ही सप्ताह के अंदर जो व्यक्ति इतना कमजोर हो चुका था, जिसकी हड्डियां दिखने लगी थी, जिसका वजन कम हो चुका था, वो एक ही सप्ताह के अंदर उसका पूरा वजन रिकवर हो गया और वह पूरी तरह पहले जैसा ताकतवर हो गया। वह एक स्वस्थ आदमी के रूप में अस्पताल से वापस गया और कम से कम 10 बरस तक और जीवित रहा, जो 60 वर्ष का व्यक्ति बूढ़ा था। तो क्या यह संभव है कि वह आदमी केवल इसलिए मर सकता था कि उसे यकीन था कि उसकी जान नहीं बचेगी? ये प्रश्न है कि क्या ये हमारा दिमाग, हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो मान लिया था? देखिए हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड वही मानता है जो हमारे विचार होते हैं। वो रियलिटी और इमेजिनेशन पर फर्क नहीं समझता है, वो हमारी थॉट, हमारी फीलिंग को समझता है। और अगर हमारा सबकॉन्शियस माइंड, हमारा बिलीफ सिस्टम जिस चीज़ को लेकर स्ट्रांग बन जाए, वही हमारी रियलिटी बन जाती है, वही हमारी ज़िंदगी में घटना घटित होने लगती है और हमारी बॉडी ऐसे ही रिस्पॉन्ड करने लगती है। और जैसे इस व्यक्ति को ये पता चला कि मैं अब पूरी तरह से ठीक हो जाऊंगा, तो वो उस व्यक्ति को तुरंत ही नींद भी आने लगी, भूख भी लगने लगी और उसकी उम्र 10 वर्ष तक और बढ़, जो व्यक्ति मरने वाला था, सोचिए उसकी उम्र 10 वर्ष और बढ़ गई और वो अपनी मृत्यु जब उसकी आनी थी उसी के हिसाब से उसकी मृत्यु हुई। तो प्रश्न है कि क्या यह संभव है कि वह आदमी केवल इसलिए मर सकता था कि उसका दिमाग ने मान लिया था कि मैं मर जाऊंगा? क्या डॉक्टर भी हमारे लिए उतनी विश्वास से अपनी बात कह सकते हैं जैसे ओझा ने उससे कही थी? मतलब जैसे ओझा, वो तांत्रिक ने उन्हें बिलीव दिला दिया था, विश्वास दिला दिया था कि दुनिया की कोई भी दवाई तुम्हें ठीक नहीं कर सकती क्योंकि तुम कुछ ही दिन के मेहमान बचे और तुम ठीक हो सकते हो। तो देखो, जेलसी, किसी से अगर हम जब झड़प करते हैं, कोई हमसे अगर बदला लेना चाहे तो बस वो हमारे दिमाग को, हमारे बुद्धि को, हमारे बिलीफ सिस्टम को कैसे बदल कर और हमारी पूरी जिंदगी को बदल सकता है। अब हमारा माइंड उसके कंट्रोल पर था और उसने हमारे माइंड को पूरी तरह हैक कर लिया था और हमारे बिलीफ को ऐसा स्ट्रांग बना दिया था कि वो व्यक्ति मान ही लिया था कि मैं अब कुछ ही दिनों का मेहमान हूँ। तो ये प्रश्न है, क्या डॉक्टर भी हमारे लिए उतने ही विश्वास से अपनी बात कहते हैं जैसे ओझा ने उससे कही थी? अब देखिए, अगर डॉक्टर ने उस चतुराई से काम नहीं लिया होता, उसको उसी के अंदाज पर अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया होता, तो शायद वह व्यक्ति न खाता न पीता और कुछ ही दिनों के अंदर वो सचमुच मर जाता। अगला क्वेश्चन है कि क्या डॉक्टर पर हमारा विश्वास भी वैसा ही है? अगर यह सच है कि मरने की इच्छा रखने वाला व्यक्ति मरने जा रहा था, तो अगर वह जीने की इच्छा पैदा कर ले तो क्या असाध्य से असाध्य बीमारी के बाद भी जीवित रह सकता है? मतलब अगर वो ठान ले कि मैं जीवित रहूँगा, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मैं ठीक हूँ, तो वो कोई सी बीमारी से लड़ सकता है, किसी भी बीमारी से जीत सकता है और हर असाध्य से असाध्य बीमारी को ठीक कर सकता है अपने आप। ये है प्लेसिबो इफेक्ट। बिलीफ, अपने बिलीफ सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करना, जैसा हम बनना चाहते हैं बस उसी को अपनी रियलिटी मानना। आगे क्वेश्चन है कि क्या कोई स्थायी रूप से अपनी आंतरिक अवस्था में बदलाव ला सकता है?
कैंसर या किसी रोग के साथ जुड़ी अपनी पहचान को मिटाकर फिर से एक स्वस्थ शरीर पा सकता है। जैसे कोई पुराने और मैले कपड़े उतारकर साफ कपड़े पहनता है। आने वाले अध्यायों में हम यही पता करेंगे कि क्या वास्तव में यह संभव है। हाँ, तो इसे आप लागू कैसे कर सकते हैं। अगर ये चीज़ संभव है कि हम जिस चीज़ को चाहें अपने शरीर में हो, अपनी लाइफ में हो, किसी भी चीज़ को लेकर हो, अपनी ज़िंदगी की किसी भी एरियाज़ को लेकर हो, जिस चीज़ को हम या हमारा माइंड जिस चीज़ को इमेजिन कर लेता है, जिस चीज़ को वो अपने अंदर अपने बिलीफ सिस्टम में ला कर उसे स्ट्रॉन्ग बना लेता है, वो हमारी रियलिटी कैसे बन जाती है। आई होप आज की स्टोरी में आपको अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि सब कुछ हमारे विचारों की ताकत, हमारे भरोसे की ताकत होती है, जो हमारे सेहत, हमारे शरीर को नुकसान भी पहुंचा सकती है और हमें लंबी एक आयु भी दे सकती है। एक स्वस्थ शरीर सिर्फ और सिर्फ हमारा बिलीव सब कुछ हमसे है, हमारे दृष्टिकोण से। जैसे मैंने पिछली वीडियो पे बताया था कि सब कुछ हमारा दृष्टिकोण है। उस व्यक्ति ने अपने आप को ये विश्वास दिला लिया कि मैं कुछ ही दिन जिंदा रहूंगा, तो वो सचमुच कुछ ही दिन बाद मरने वाला था, अगर डॉक्टर ने उसी के तरीके से उसका इलाज नहीं किया होता। तो चलिए, जब हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे, प्लेसीबो का संक्षिप्त इतिहास, तो इसमें हम बात करेंगे कि प्लेसीबो की जो स्टार्टिंग है, इसका जो इतिहास है वो क्या है। तो बने रहिए आप इस बुक सीरीज़ में। जब आप इस बुक को पूरी तरह कंप्लीट करेंगे, तब आप देखिएगा कि आपका जो माइंड है वो एक नेक्स्ट लेवल पर होगा और आप भी आज से इन तंत्र मंत्र जैसी चीज़ों पर बिलीव करना छोड़ देंगे और समझ जाएंगे कि सब कुछ हमारे अंदर है, हम जो चाहें वो कर सकते हैं। तंत्र मंत्र जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो हमारी चेतना को, जो हमारे अंदर की जो शक्ति है उसको कम कर सके। जब तक कि हम स्वयं अपने आप से उस चीज़ को रियल नहीं मान सकते और विश्वास करके उसके अपनी लाइफ पर या अपने आप पर भरोसा नहीं कर लेते, तब तक दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू मुझे सुनने के लिए और थैंक्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच।